भाजपा से प्रत्याशी बनाए ताराचंद जैन के विरोध में भाजपा के उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी अब खुलकर सामने आ गए। सिंघवी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में आज टाउन हॉल में स्वाभिमानी रैली निकाली। पारस की रैली को बाजार में पुलिस ने रोक दिया। आचार संहिता की बात कहते हुए उनके समर्थकों से माइक और लाउड स्पीकर जब्त कर लिए। रैली टाउन हॉल से रवाना हुई और बड़ी संख्या में महिला व पुरुष व्यापारी शामिल रहे। रैली में पारस के समर्थन में नारे लगाए गए। टाउन हॉल से रवाना हुई रैली बापू बाजार, सूरजपोल, अस्तल चौराहे, लखारा चौक, मंडी, मोचीवाड़ा, बड़ा बाजार पहुंची, जहां पर पुलिस ने रैली को रोक दिया। रैली के आगे पुलिस की गाड़ियां लगा दी और जाब्ता तैनात कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने पारस की रैली के माइक को लेकर अपील करते हुए कहा कि रैली को लेकर स्वीकृति नहीं है, ऐसे में आप सहयोग करें, अभी आचार संहिता लगी हुई है। रैली समाप्ति के बाद पारस ने कहा कि उन्होंने रैली को लेकर प्रशासन को लिखित में स्वीकृति के लिए सुबह ही पत्र दे दिया था। इस दौरान पारस समर्थक माइक और साउंड सिस्टम वहीं छोड़कर जगदीश मंदिर की ओर बढ़ते रहे। पुलिस ने साउंड सिस्टम के ठेले को जब्त कर सड़क के किनारे रखवा दिया। इस दौरान समर्थकों ने यह भी कहा कि हम तो जगदीश मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस को हमें रोकना का कोई हक नहीं है। बाद में लोग वहां से आगे बढ़ते हुए घंटाघर होकर जगदीश चौक पहुंचे, जहां जगदीश मंदिर में दर्शन किए। नीचे समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर सिंघवी का स्वागत किया, उनके पक्ष में नारेबाजी की। इससे पहले जगदीश मंदिर पर मीडिया से बातचीत में सिंघवी ने कहा कि वे अभी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। उनकी एक ही मांग है कि जिस व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है उसको टिकट दे दिया और वह व्यक्ति पार्टी विरोधी है। सिंघवी ने कहा कि टिकट मुझे नहीं देना चाहते हो तो किसी और को दे दीजिए, पर ताराचंद मंजूर नहीं है। एक सवाल पर सिंघवी ने कहा कि वे कांग्रेस से नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सारे रास्ते खुले और वो अपने के बीच बैठकर निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अभी पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह है कि उदयपुर के निर्णय पर फिर से विचार करें। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना होगा तो सबके साथ बैठकर निर्णय करूंगा और इससे पहले मेरी जो भी जिम्मेदारी पार्टी में है उनको छोड़ने के बाद अपना निर्णय करूंगा, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टी के साथ हूं। रैली में भाजपा पदाधिकारियों से लेकर पार्षदों के चेहरे नहीं दिखे, लेकिन पारस के समर्थक पूरी ताकत दिख रही है। एक पार्षद और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष वेणीराम सालवी साथ जरूर दिखे। इससे पहले शनिवार को ही पारस ने भाषण में कहा था कि किसी का मेरी वजह से नुकसान हो रहा हो तो देख ले, और कोई मेरे साथ आना चाहते हैं तो अब निर्णय करना ही होगा। जब ताराचंद जैन का टिकट फाइनल हुआ तब पारस सिंघवी ने समर्थकों की बैठक में टिकट का खुलकर विरोध करते हुए असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सिंघवी से निशाने पर लाया गया। सबसे पहले तो ठाकुर जी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरे इष्ट देव को नमन करता हूँ, भारत के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनको नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पार्टी को पुनर्विचार करने के लिए संयम दे, सद्बुद्धि दे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा ध्येय नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज़ का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूं और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है, क्या मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता? मैं साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकता? और अगर मेरे साथ अगर उदयपुर की जनता और मेरे कार्यकर्ता या मेरे फॉलोअर्स आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे हमने एप्लीकेशन दे दी स्वीकृति के लिए, उन्होंने छाप लगा कर कहा कि अब आवश्यकता नहीं है स्वीकृति की। उसके पश्चात अगर स्वाभिमान रैली निकलती है और प्रशासन जिस तरह के साथ कर रहा है, मैं एसपी साहब और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, किसी कार्यकर्ता नहीं, उदयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ न करें। बाकी आगामी दिनों के अंदर परिणाम खराब होंगे, जिसका समस्त हर्जाना पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आगामी निर्णय से प्रशासन को रोकेंगे, प्रशासन हमारे को रोकेगा, देव दर्शन के लिए रोकेगा। आज माता जी के दिन चल रहे हैं, आज यहाँ पर निश्चित रूप से देव दर्शन करने के लिए, कल अष्टमी थी, आज
प्रभु के दिन चल रहे हैं, माता जी के दिन चल रहे हैं, और हम अगर दर्शन करने के लिए निकलते हैं, इसमें भी रोका रोकी करना यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी स्तर पे जो एक चीज आपने बताया कि अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या करेंगे? क्या मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन से कह रहा हूँ, पार्टी नई निर्णय बदलेगी तो मुझे मेरे मित्रों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ, मेरे सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। समय आएगा, समय भाजपा के समर्थन करते हुए लगातार कांग्रेस का विरोध किया और हाल ही आपने कहा कि कांग्रेस से अगर बुलावा आता है या कांग्रेस से बुलावा मैंने किसी भी कीमत में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है। मेरे लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे को अगर मजबूर करोगे, जिस संगठन को मैंने 50 साल देकर पार्टी को आज शीर्ष स्थान पहुंचाने में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उसमें एक अन्ना छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को अपमान होगा तो ऐसी स्वाभिमानी रैली निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, और स्वाभिमानी के साथ में मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपके समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत से कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर स्वाभिमान के साथ जीना है तो हर रास्ता खुला है, जहाँ पर प्रभु बुलाएगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। ये सब भाई साहब मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करेगी, मेरे फॉलोअर्स पर निर्भर करेगी। वो मुझे कहेंगे कि इस सूली पर चढ़ना है तो मैं सूली पर भी चढ़ूँगा। खुले बातों में अगर कांग्रेस टिकट देती है, मैंने कहा ना, ये सब बातें ये स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूँ। मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूँ। मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूँ, और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा, और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। एक वैसा विलास होता है कि आप इतना विद्रोह कर चुके हैं, अगर आप फिर भी नहीं उतरते हैं तो क्या आपको लगता है आपका राजनीतिक पूरे राजस्थान के अंदर लोग आ रहे सड़कों पर? ये विद्रोह नहीं है, ये विद्रोह नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी ये विद्रोह नहीं है। ये समाज के लोग हैं, ये मेरी उदयपुर की जनता जनार्दन है। और अगर टाउन हॉल से आकर ठाकुर जी के दर्शन करना, मेरे साधु भगवंतों का दर्शन करना, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह साधु देवी देवताओं को मानता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।